जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम आप लोग से बोले थे कि जितना भी झारखंड की जो ये प्रमुख 4 जनजातियों के बारे में देखे, संथाल सबसे बड़ी, सेकंड बड़ी उरांव, थर्ड सबसे बड़ी मुंडा, चौथी सबसे बड़ी हो। ये चारों जनजाति जो है 3300 जनजाति में सबसे प्रमुख जनजाति है ये, ठीक है, जनसंख्या को लेकर के। और ये चारों के बारे में बताया भी थे कि ये अस्थायी कृषि पर डिपेंड है, ठीक है। इन चारों के बारे में डिटेल में सारा कुछ हम लोग देखे, जो जितना भी जरूरी था सारा एक एक पॉइंट हम लोग देखे। और कल बताए थे कि लास्ट में जब ये चारों खत्म हो जाएगा तो ये चारों के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी अगर भूल भी जाएं लेकिन ये अगर भूल गए तो समझिए कि आपका जनजाति जो पढ़ा हुआ था वो सब व्यर्थ हो गया। आप कुछ नहीं जानते हैं अगर ये नहीं जान रहे तो, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम जब देने जाइएगा तो एग्जाम दे के लौटिएगा तो आप खुद सोचिएगा कि हम ये बात सच बोल रहे हैं झूठ, कि 100% यहाँ से आपका 1 2 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। यानी कि देखिए, सबसे पहले ये चारों जनजाति लिखवा दिए, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ठीक है। प्रजाति, भाषा, भाषा परिवार यानी भाषा समूह, लिपि, उस लिपि का आविष्कारक, उसके बाद युवागिरी, उसके बाद प्रमुख देवता, ग्राम प्रधान, धार्मिक प्रधान, उनका पेशा क्या है, बधुमूल्य, और उनका जो प्रमुख पेय पदार्थ। इतना चीज आपको ये चारों जनजाति के बारे में याद रखना पड़ेगा। सबका रखें या ना रखें, इन चारों का इतना चीज आपको याद रखना ही है। नहीं याद रखते हैं आपका पढ़ने का कोई मकसद नहीं है, जनजाति आपका कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं के बराबर पढ़े हैं आप, ठीक है। यानी कि देखिए, ये जो प्रजाति, भाषा, भाषा परिवार, लिपि, अब चूंकि हमारे पास अभी इतना ही हो पा रहा है, फिर इसको मिटा करके जो बोले वो यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन आप क्या कीजिएगा कि बड़ा सा पेज लीजिएगा और आप एक ही लाइन में सब लिख लीजिएगा। आविष्कारक के बाद प्रमुख देवता लिखिएगा, ग्राम प्रधान लिखिएगा, धार्मिक प्रधान आगे लिखिएगा, ऐसे एक ही लाइन में आप कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम 2 बार में लिखेंगे। यानी कि संथाल के बारे में देखेंगे, ये सब संथाल के बारे में है, इतना, ये सारा उरांव के बारे में है, ये सारा मुंडा के बारे में है, ये हो के बारे में है, ठीक है। एकदम साफ साफ क्लियर करके आपको बताएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। संथाल जनजाति के बारे में देखिए, प्रजातीय दृष्टिकोण से या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति क्या है में आते हैं। संथाल प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति में आते हैं। भाषा इनकी संथाली है। भाषा परिवार ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार या भाषा समूह से आते हैं, ठीक है। फिर संथाल की जो लिपि है, संथाल जनजाति के जो संथाल की बोले जाने वाली भाषा संथाली है, इस संथाली भाषा की जो लिपि है, ये संथाली भाषा की जो लिपि है वो है ओल चिकी। जैसे हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी जिस तरह से है, उसी तरह से संथाल जनजाति की जो बोले जाने वाली संथाली भाषा है, उन संथाली भाषा की जो लिपि है वो ओल चिकी है, ठीक है। अब देखिए, ये ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया, ये आविष्कार जितना भी लिखा है सारा इंपोर्टेंट है। आप विश्वास नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिएगा, रघुनाथ मुर्मू का हर सेट में, अगर 15 सेट का एक बुक है तो उसमें से 10 सेट में जरूर इनका नाम रहता है, रघुनाथ मुर्मू का, ठीक है। यानी कि ये होल चिकी लिपि का जो आविष्कार है वो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये उड़ीसा के रहने वाले थे रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। उसके बाद देखिए, उरांव के बारे में, ये उरांव जनजाति जो है वो प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पहले द्रविड़ कहा जाता था। आपको बता दें कि जितने भी जनजाति हैं उनको, झारखंड की जनजातियों को 2 भागों में बांट पड़ा गया है, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और एक द्रविड़, ठीक है। तो द्रविड़ में ज्यादा नहीं है, गोंड, खोंड, बथुड़ी, ये 3-4 छोटी छोटी जनजाति है उनको छोड़ दिया जाए, जितनी प्रमुख जनजाति है वो सब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आते हैं, ठीक है। बट अब उरांव को भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड माना जाता है। इनकी भाषा कुड़ुक है, इनकी जो भाषा है वो कुड़ुक है, और ये इनकी जो भाषा परिवार है ये द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। इनकी जो भाषा परिवार है वो द्रविड़ भाषा परिवार है। इनका जो लिपि है वो तोलोंग सिकी है, यानी जो ये कुड़ुक भाषा की जो लिपि है वो है आपका तोलोंग सिकी। कुड़ुक की लिपि को बोलते हैं तोलोंग सिकी, ठीक है।
उसके बाद फिर आपका ये तोलुंग सिकी के जो आविष्कारक हैं वो नारायण उरांव हैं, जो झारखंड के गुमला जिला के रहने वाले थे। नारायण उरांव जो इसकी तोलुंग सिकी कुडुख भाषा की लिपि का जो आविष्कार किए थे वो झारखंड के गुमला जिला के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जनजाति, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरा जनजाति जो है, ठीक है, मुंडा। ये प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति में आते हैं। इनकी जो भाषा है वो मुंडारी है, यानी जो ये बोलते हैं जो इनकी भाषा बोली जाती है उस भाषा को मुंडारी भाषा कहा जाता है। ये जो भाषा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में आते हैं, और जो इनकी लिपि है मुंडारी बानी है। ये जो मुंडारी भाषा की जो लिपि है ये मुंडारी बानी है। ठीक है, और ये मुंडारी बानी लिपि का जो आविष्कार किए हैं आविष्कारक हैं वो रोहिदास नाग है। उनका नाम क्या है? रोहिदास नाग। ये भी उड़ीसा के रहने वाले थे। देखिए अल्टरनेट चल रहा है। ठीक है, पहला संथाल था तो उसका उड़ीसा, फिर दूसरा उरांव था उसका झारखंड के गुमला, फिर तीसरा रोहिदास नाग जो थे यानी कि ये मुंडा का, तीसरा स्थान पर मुंडा है तो उसका उड़ीसा, फिर चौथा स्थान पे झारखंड के। यानी आप याद आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अब लास्ट में ट्रिक जैसा बताएंगे, पहले एक बार पढ़ लीजिए। चौथा हो जनजाति, ये प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति में आते हैं। इनकी जो भाषा है वो हो है, हो जनजाति की भाषा हो ही है, वो कहलाती है। ठीक है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से ये भी आते हैं। इनकी जो लिपि है, हो भाषा की जो लिपि है उसको बारंग चीती बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बारंग चीती। ठीक है, और ये बारंग चीती लिपि की जो आविष्कारक हैं वो लाको बुदरा। उनका नाम क्या है? लाको बुदरा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के रहने वाले थे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के रहने वाले थे। ठीक है, सबसे पहले अब आप देखिए चार सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल, उरांव, मुंडा, हो। आपको सीक्वेंस याद रखना होगा, आपको सीक्वेंस याद रखना होगा। सबसे बड़ी तो संथाल, आपको कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। सबसे बड़ी जनजाति इन दोनों में देखिए, उरांव और मुंडा। उरांव और मुंडा में आप इसको ऐसे लिखिए, ऐसे मुंडा। ठीक है, और देखिए कि अधिक शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? अधिक अक्षर का प्रयोग किसमें किया गया है? उरांव में 3 और मुंडा में 2। ठीक है, तो जिसमें अधिक प्रयोग किया गया है अक्षर का वो अधिक जनसंख्या उसको मान लेंगे। ठीक है, यानी उरांव और मुंडा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं कि जिसमें अधिक अक्षर का प्रयोग किया गया है उसको अधिक जनसंख्या वाला मानेंगे। यानी कि उरांव में अधिक किया गया है तो उरांव की जनसंख्या मुंडा से अधिक है। यानी कि दूसरी बड़ी जनजाति उरांव, तीसरी बड़ी जनजाति मुंडा और चौथी बड़ी जनजाति हो। ठीक है, हो चौथी नंबर पे आता है। ठीक है, ये चारों का प्रजातीय दृष्टिकोण एक ही है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, द्रविड़ के लिए हम आपको बताए थे, द्रविड़ के बारे में आपको हम बताए थे एक लास्ट में, सबसे पहले दिन ही बताया था द्रविड़ के बारे में। ठीक है, खेरवार गोंड खोंड को अगर छोड़ दिया जाए, ये खेरवार गोंड खोंड जो है द्रविड़ प्रजाति से हैं। बाद बाकी जितने भी जनजातियों का आप पढ़िएगा, खेरवार गोंड खोंड और एक दो और जो छोटी छोटी जनजाति हैं, ये 4-5 को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जितनी जनजाति, अगर आप एक चीज और बता रहे हैं, अगर आप भूल गए, एग्जैक्ट आप याद नहीं किए हैं कि द्रविड़ में कौन कौन आता है, जो 4-5 है, उन 4-5 को छोड़कर सारा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, अब प्रजाति पूछा तो आंख बंद करके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति मार दीजिएगा, 99% सही होगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो सभी जो भी आएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मार दीजिएगा। लेकिन आप अगर याद कर रहे हैं तो खरवार गोंड खोंड
कि छोड़ दिया जाए, ये द्रविड़ प्रजाति में आते हैं, तो बाद बाकी सब प्रोटोस्टलाइड में आएंगे। यानी कि जो ये 4 बड़ी जनजाति की बात कर रहे थे, चारों प्रोटोस्टलाइड है। भाषा सबका याद रखना है, संथाल का संथाली है, उरांव का एक अलग थोड़ा सा कुड़ुक है, मुंडा का मुंडारी है, हो का हो है, बाकी सबका नाम से अपना बिलोंग कर रहा है। एक उरांव का कुड़ुक याद करना है, ठीक है। भाषा परिवार देखिए, एक उरांव को छोड़ दिया जाए, उरांव को छोड़ दिया जाए, द्रविड़ भाषा परिवार से है। बाद बाकी जितने भी हैं सब ऑस्ट्रो एशियाटिक से, तीनों जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आते हैं। आपको बताए थे कि जनजातीय भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक, एक द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। और जो गैर जनजाति है उसको आर्य भाषा में रखा गया है, सदानी भाषा कहा जाता है, उसको सदान कहते हैं। चूंकि गैर जनजाति को सदान कहते हैं, इसलिए उनकी भाषा को सदानी भाषा कहा जाता है, सदानी भाषा परिवार, ठीक है। जिसमें क्या आता है, हिंदी आ गया, कुरमाली आ गया, कोटा आ गया, नागपुरी आ गया, पंचपरगनिया आ गया। ये हम लोग जब सदान पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे ये सब चीज, ठीक है। यहाँ देखिए, एक उरांव की जो भाषा है कुड़ुक, उसको छोड़ दिया जाए, वो द्रविड़ भाषा परिवार से, बाद बाकी सब ऑस्ट्रो एशियाटिक से आ गया। यानी किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, माइंड में सेट कर लीजिए, उरांव का द्रविड़ है, बाद बाकी सब ऑस्ट्रो एशियाटिक है, प्रजाति में सब प्रोटोस्टलाइड हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लिपि, लिपि आपको सबका याद करना होगा। संथाल का ओल चिकी, उरांव का तोलोंग सिकी, मुंडा का मुंडारी बानी, मुंडा का आसान है, और हो का बारंग चिती, हो का बारंग चिती, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए आविष्कारक, देखिए आविष्कारक ओल चिकी का रघुनाथ मुर्मू, तोलोंग सिकी का नारायण उरांव, मुंडारी बानी का रोहिदास नाग, बारंग चिती का लाको बुद्रा। बाई की इनकेस अगर आपसे बाय द वे राज्य पूछ दे कि ये आविष्कारक किस राज्य के हैं, तो उसके लिए देखिए क्या है, अल्टरनेट है। पहला जो है उड़ीसा से है, तो दूसरा झारखंड से है, फिर तीसरा उड़ीसा से है, तो फिर चौथा झारखंड से है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 चीज देख लिए, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख देवता, ठीक है। देखिए अब प्रमुख देवता, ठीक है, यानी कि इन्हीं चारों का, अभी संथाल उरांव मुंडा हो का, इन्हीं 4 प्रमुख जातियों के बारे में अभी इतना और चीज भी आपको उसी के जैसा ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सब इससे पहले क्या लिखवाए थे हम लोग, लास्ट आविष्कारक लिखवाए थे, तो आविष्कारक के जस्ट बगल में ये प्रमुख देवता से लिख के आगे आप बढ़ा दीजिएगा। हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए हम दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है। अब प्रमुख देवता देखिए, ग्राम प्रधान, धार्मिक प्रधान, युवाग्नि, पे। तो संथाल का प्रमुख देवता को सिंह बोंगा, ठीक है। इनके ग्राम प्रधान को मांझी, धार्मिक प्रधान को नायके, युवाग्नि को घोटूल, और पेप को पोचाई या हड़िया। ऑफिशियली पोचाई कहा जाता है, लेकिन ऐसे लोग हड़िया बोलते हैं, ठीक है। उरांव के लिए प्रमुख देवता जो है धर्मेश, ग्राम प्रधान महतो, धार्मिक प्रधान पाहन, युवाग्नि घुमकुरिया, पे इनका हड़िया। मुंडा को सिंह बोंगा प्रमुख देवता, ग्राम प्रधान मुंडा, धार्मिक प्रधान पाहन, युवाग्नि गित्तियोड़ा, पे हड़िया। हो का प्रमुख देवता सिंह बोंगा, ग्राम प्रधान मुंडा, धार्मिक प्रधान देवरी, युवाग्नि गित्तियोड़ा, पे इनका हो गया इली, ठीक है। अब देखिए उरांव का एक धर्मेश छोड़कर, उरांव के प्रमुख देवता को धर्मेश कहा जाता है, इसको छोड़ दिया जाए तो बात बाकी ये तीनों का, संथाल मुंडा हो का प्रमुख देवता सिंह बोंगा, ऐसे याद करना है। उरांव का धर्मेश, बाकी तीनों का सिंह बोंगा, ठीक है। ग्राम प्रधान में देखिए संथाल का तो माझी है, ठीक है, उरांव का महतो है, बाकी ये दोनों एक जगह है, मुंडा हो एक जगह दिखा रहा है, ठीक है। तो मुंडा हो का दोनों का मुंडा, दोनों का मुंडा और हो दोनों सीक्वेंस में देखिए एक जगह लिखा हुआ है, तो मुंडा का दोनों का ग्राम प्रधान मुंडा है, ऐसे याद करना है, ट्रिक है, ठीक है। और उरांव का महतो, संथाल का माझी। अब देखिए संथाल का नायके, उरांव का पाहन, मुंडा का पाहन, और हो का देवरी। अब ऐसे कैसे याद करना है इसको, संथाल का आपको नायके याद करना होगा, ठीक है। क्यों, ट्रिक देखिए कैसे, चूंकि संथाल झारखंड का एक तरह से मान के चलिए हीरो हैं, सबसे बड़े फेमस, सबसे बहुत बड़ी जनजाति हैं, उसलिए नायक से मतलब मिलता जुलता करके नायके ऐसे आपको माइंड में याद करने के लिए है, ये जो एक रियल चीज नहीं है, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है।
संथाल को ऐसे नायक जैसा समझिए, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोल है इसका, इसलिए इसको नायक के धार्मिक प्रधान। और उरांव और ये मांझी जो है, इसका मांझी के लिए उदाहरण दशरथ मांझी से ट्रिक रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है। उरांव का जो है और मुंडा, क्योंकि उरांव और मुंडा दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। जैसे मान के चलिए दक्षिण छोटानागपुर में रांची, खूंटी और पलामू वाला एरिया में इन लोग साथ साथ रहते हैं लगभग, तो इन लोगों का जो कल्चर है लगभग सेम होता है। तो उरांव और मुंडा का दोनों का धार्मिक प्रधान पाहन, इस तरीके से याद करना है, ठीक है। दोनों का साथ रहते हैं, दोनों का धार्मिक प्रधान पाहन है। और हो का देवरी, हो का देवरी। तो अच्छा बताइए, हो जनजाति लगभग कहाँ रहते हैं? हो जनजाति का मुख्य निवास कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल आपका सिंहभूम वाला एरिया में है, ठीक है। तो आपको देवरी मंदिर से ट्रिक रिलेट करके याद करना है कि जब आप रांची से आप जाते हैं सिंहभूम वाला एरिया में बाई रोड, तो उसी रोड पे देवरी मंदिर पड़ता है, यानी कि हो जनजाति उधर ही रहते हैं। उससे आपको ये रिलेट करके याद करना है ट्रिक, ठीक है। हम जैसे याद किए वैसे आपको बता रहे हैं, हम नहीं भूले हैं, आप भी नहीं भूलिएगा। उसके बाद देखिए, संथाल का युवागिरी को घुटुल कहते हैं, उरांव का घुमपुरिया कहते हैं, ये दोनों आपको याद होगा, पहले ही से बताया है, बहुत बार जिक्र हुआ है। और बाकी मुंडा और हो का, चूंकि जैसे यहाँ बताए थे ग्राम प्रधान में दोनों एक जगह लिखा हुआ है, तो दोनों का मुंडा मुंडा, उसी प्रकार यहाँ भी दोनों का गीती ओड़ा है, ठीक है। संथाल का पोचाई या हड़िया, चूंकि उरांव और मुंडा लगभग एक साथ रहते हैं, ठीक है। उरांव और मुंडा का जो निवास स्थान है लगभग साथ साथ रहते हैं, इन लोग दोनों का जो बोले कि मिलता जुलता रहेगा, दोनों का हड़िया है, ठीक है। और हो का इली, हो का इली है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक चीज और इस पे क्या आपको याद रखना है, एक और इस पे और क्या आगे बढ़ाना है आपको, बधोमूल्य, ठीक है। बधोमूल्य और पेशा, पेशा तो आंख बंद करके सबका कर दीजिए, कृषि, सबका कृषि, चारों का पेशा जो है कृषि। बधोमूल्य देखिए, इनका है पोन, संथाल का है पोन, उरांव का है डाली टका, मतलब जो दहेज में वधु को जो मूल्य दिया जाता है दुल्हन पक्ष को, उसको बोल रहे हैं पोन डाली टका। इसका गुनोंग, मुंडा का गुनोंग, ठीक है, या गुनोंग टका, और इसका गुनोंग या गुनोंग टक्का भी है, गुनोंग टक्का भी, और इसका सिर्फ गुनोंग, इसका सिर्फ गुनोंग, इसका सिर्फ गुनोंग या पोन भी, ठीक है, या पोन भी। और कृषि पेशा सबका कृषि है। और ऐसे देखा जाए तो संथाल जो है ये कहाँ रहते हैं, इनका मुख्यतः निवास, ऐसे तो सभी जनजाति कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा रहते हैं, लेकिन प्रमुख जो जाने जाते हैं जहाँ के लिए फेमस है ये, वो संथाल परगना में, संथाल परगना, ठीक है। उरांव और मुंडा जो है ये दोनों रांची, खूंटी, पलामू वाला एरिया में, ठीक है। हो जो है ये कोल्हान वाला एरिया में है। कोल्हान एरिया में चूंकि पूर्वी सिंहभूम वाला में संथाल भी रहते हैं, लेकिन ये प्रमुख स्थान के लिए जिसके लिए फेमस है संथाल परगना में, उरांव मुंडा रांची, खूंटी, पलामू में, और हो जो है वो कोल्हान में, ठीक है। धन्यवाद। संथाल उरांव मुंडा हो के बारे में लगभग सब कुछ बता दिए। अगर आप सिर्फ वीडियो भी देखिएगा 2 बार, आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नई जनजाति को लेकर के मिलते हैं।